हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के पार्ट 1 को समझा था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम उसी चैप्टर के पार्ट 2 को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, आगे हमें चैप्टर में ये पता चलता है कि साउथ अफ्रीका के लोग दो नेशनल एंथम्स गा रहे थे। ये दोनों नेशनल एंथम्स एक दूसरे से डिफरेंट थे। एक नेशनल एंथम ब्लैक पीपल गाते थे और एक नेशनल एंथम व्हाइट पीपल गाते थे। दोस्तों, ये ओल्ड नेशनल एंथम था जो कि साउथ अफ्रीका के लोग गाते थे। लेकिन अब जो नया नेशनल एंथम था वो पूरी कंट्री के लिए था। ये न्यू नेशनल एंथम सबके लिए इक्वल था। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे ये देख के अच्छा लगा कि पहले अलग-अलग नेशनल एंथम्स होते थे, पर अब एक सिंगल नेशनल एंथम रहेगा जो कि पूरी कंट्री के लिए इक्वल रहेगा। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आगे जाके ये नेशनल एंथम सभी को अच्छे से याद होने वाला है। वो आगे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं, जैसे कि एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। मतलब कि दोस्तों, एक इंसान की लाइफ में दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने परिवार, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी कम्युनिटी और अपने देश के लिए। आगे वो कहते हैं, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। यहाँ पर दोस्तों नेल्सन मंडेला हमें बता रहे हैं कि एक ऐसी कंट्री जो कि फ्री है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर फ्रीडम है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, एक ऐसी कंट्री में एक इंसान के लिए ये इजी होता है कि वो अपनी दोनों की दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से फुलफिल कर सके। आगे वो कहते हैं, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि एक फ्री कंट्री में जहां पर फ्रीडम है, एक इंसान के लिए इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाना ईजी होता है। लेकिन मेरी कंट्री साउथ अफ्रीका में इससे पहले जबकि मैं प्रेसिडेंट बना था, इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था। ब्लैक्स और व्हाइट्स में डिस्क्रिमिनेशन होता था, दोनों के बीच में भेदभाव किया जाता था और दोनों में इक्वल राइट्स नहीं होते थे। इस वजह से एक इंसान के लिए इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाना बहुत ज्यादा टफ था। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले एक इंसान भेदभाव की वजह से ना अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर पा रहा था, ना अपनी कम्युनिटी की, ना अपनी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर पा रहा था। आगे वो बोलते हैं, in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन लाइंस के थ्रू नेल्सन मंडेला वो सारे स्ट्रगल्स और सारी डिफिकल्टीज को बता रहे हैं जो कि साउथ अफ्रीका के लोगों को फेस करना पड़ी थी। वो कहते हैं कि अगर डार्क स्किन पीपल उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना भी चाहते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था, हमें दूर भेज दिया जाता था और बहुत बुरा बिहेवियर हमारे साथ किया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. वो कहते हैं कि बचपन में मैं भी अपनी फैमिली को अपनी कंट्री से ऊपर रखता था। लेकिन आगे वो बताते हैं कि जब मैंने बचपन में अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा, मैंने अपने सभी अपनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा, तब से मैंने ये सोच लिया था कि आज़ादी की ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्हें इतना कुछ बुरा सहना पड़ रहा है। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि बेसिक फ्रीडम भी ब्लैक पीपल को नहीं दिया जाता था। फ्रीडम ऑफ अर्निंग, फ्रीडम ऑफ मैरिंग, फ्रीडम ऑफ हैविंग अ फैमिली, ये बेसिक राइट्स भी ब्लैक पीपल को नहीं दिए जाते थे। इतना सब स्ट्रगल देखने के बाद नेल्सन मंडेला ने दोस्तों अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने का डिसाइड किया और उनकी फ्रीडम को लेके जो आग थी, जो हंगर थी, वो सिर्फ आगे ही बढ़ती गई।
It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि मेरे अंदर ये डिजायर था कि मेरे लोग रिस्पेक्ट के साथ इस कंट्री में रहें और इसी फ्रीडम के लिए मैंने फाइट करी। वो कहते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान था जो कि लॉ को बहुत ज्यादा मानता था, लेकिन जब मैंने डिस्क्रिमिनेशन को होते हुए देखा, सभी लोगों के दुख और दर्द को देखा, तो मैं इसी लॉ से लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, नेल्सन मंडेला को अपने परिवार को भी पीछे छोड़ना पड़ा था। एक मंक की तरह उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया इस लड़ाई को लड़ने के लिए। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. मतलब कि फ्रीडम सबके लिए इक्वल है और सभी का फ्रीडम पर अधिकार है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. जो इंसान किसी दूसरे इंसान के फ्रीडम को छीनने की कोशिश करता है, उस इंसान के अंदर बहुत सारा हेट्रेड भरा होता है। उस इंसान के अंदर इतना ज़्यादा हेट्रेड होता है, इतनी ज़्यादा नफ़रत की भावना होती है कि वो दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनना चाहता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इतना ज़्यादा हेट्रेड भरा हुआ है, वो खुद एक नैरो माइंडेडनेस की जेल में बंद है। नेल्सन मंडेला आगे ये कहते हैं कि बिना फ्रीडम के पूरी ह्यूमैनिटी वेस्ट हो जाती है। ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों के अंदर से ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये था हमारा पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे साउथ अफ्रीका के लोगों ने इतने सारे स्ट्रगल्स को और डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया, और कैसे नेल्सन मंडेला ने एंड तक भी हार नहीं मानी, इस डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करी और फाइनली साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इस चैप्टर को दोस्तों हमने 2 पार्ट्स में समझा, और दोनों ही पार्ट्स में हमने नेल्सन मंडेला की स्पीच को डिस्कस किया और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ आर्यमेश तिवारी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।